गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। बोलते समय मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ संकेत चिन्ह निर्धारित किए गए। ये संकेत चिन्ह ही वर्ण है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। संकेत चिन्ह का मतलब होता है जैसे हम क लिखने के लिए कोई अक्षर बनाया गया है। जैसे हम पहले एक सिरो रेखा यानी स्लीपिंग लाइन देते हैं, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक पूरा गोल और फिर आधा गोल, तो इससे क बनता है। तो इसके लिए क के लिए हमने एक निश्चित चिन्ह निर्धारित किया है कि जब भी हम क लिखेंगे इसी तरह से लिखेंगे। ख जैसे लिखते हैं उसके लिए वो चिन्ह वही निर्धारित किया गया। इन्हीं चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। यहाँ देखिए, महल, महल किन ध्वनि से बना है? म, अ, ल, अ। यानी इसमें कौन कौन सी ध्वनि आए? म, अ, ल, अ। ये ध्वनि है। इन्हीं ध्वनियों को मिलाने से वर्ण बनता है। ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि म के लिए हमने क्या चिन्ह देखा? म कैसे लिखना है। अ के लिए अ के लिए ह, अ के लिए अ, ल के लिए ल और अ के लिए अ। इस प्रकार हम देखते हैं कि सबके लिए एक निश्चित चिन्ह निर्धारित किए गए। मोर, अब मोर की ध्वनि क्या है? म, ओ, र, अ। मोर, तो इसके लिए ध्वनि हमने क्या निर्धारित किया? मोर। म, ओ, र और अ, इसमें मुख्य ध्वनियां हैं म, ओ, र, अ। इन ध्वनियों के लिए हमने एक चिन्ह निर्धारित किया गया है। म को लिखने के लिए म चिन्ह, ओ को लिखने के लिए ओ चिन्ह, र को लिखने के लिए र चिन्ह, अ को लिखने के लिए अ चिन्ह। तो इन ध्वनियों के मिलाने से मोर बना। ऐसे ही कमल, कमल के लिए हमने किन ध्वनियों का प्रयोग किया? क, अ, म, अ, ल, अ। तो इन ध्वनियों को मिलाने से कमल बना। इन शब्दों को अलग अलग करने पर पता चलता है कि कौन कौन से शब्द किन किन ध्वनियों से मिलकर बने। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं, अर्थात मुख से निकली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? स्वरों और व्यंजनों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। यानी जिसमें हम स्वर और व्यंजन को सही तरीके से क्रम वाइज, लाइन वाइज लिखते हैं, उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के दो प्रकार हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर क्या है? स्वरों को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी स्वर स्वतंत्र होते हैं, इन्हें हम किसी वर्ण की सहायता से नहीं बोलते। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कितने? 11। कौन कौन से? देखिए, अ, ई, उ, री, ए, ओ, ओ। कौन कौन से हुए? अ, ई, उ, री, ए, ओ, ओ। व्यंजन, व्यंजन क्या है? व्यंजन ध्वनियां स्वर की सहायता से बोली जाती है। यानी व्यंजन हम जब भी बोलते हैं, स्वर क्या है? अ, इनकी सहायता से ही हम बोलते हैं। स्वर के साथ बोले जाने पर ये अक्षर कहलाते हैं। यानी व्यंजन में जब स्वर जुड़ जाता है तो इन्हें हम अक्षर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन तथा 2 अतिरिक्त व्यंजन है। मूल व्यंजन मतलब क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, छ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, 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 न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। यानी ये हमारे 33 व्यंजन है। और ढ और ड़ ये हमारे अतिरिक्त व्यंजन है। स्वर रहित व्यंजन यानी जिस व्यंजन में स्वर नहीं लगा होता, यानी उसके नीचे एक हम लकीर लगाते हैं। यहाँ देखिए, क के नीचे लकीर है, इसे हम हलंत बोलते हैं। क, च, ल, त, प, य, श, इन सब के नीचे एक एक लकीर लगी है जिसे हम हलंत बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों से मिलकर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। संयुक्त व्यंजन किनसे बनते हैं? दो व्यंजनों से। इसलिए हम छ, त्र, ज्ञ और स्र को
व्यंजन में नहीं रखकर संयुक्त व्यंजन में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बनता है। ये कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र। हम देखेंगे स्वरों की मात्रा है, यानी हर स्वरों के लिए एक निश्चित चिन्ह, मात्रा, सिंबल रखे हुए हैं। साइन, यानी कि हम जब भी कुछ लिखते हैं तो उसके लिए एक साइन रखा गया। जैसे अ, हमें पता है कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि यह हर व्यंजन में जुड़ा होता है। तो क प्लस अ, क से शब्द बना कमल। आ की मात्रा होती है एक खड़ी पाई। ब प्लस आ, बा से बना बाजा। ई, छोटी की मात्रा यह हमेशा व्यंजन के पहले लगती है। क प्लस ई, की से किला। बड़ी ई, यानी हम इसको जब बोलते हैं तो थोड़ा खींचते हैं। ई, च प्लस ई, ची से बना चील। उ, छोटा उ, जो हमेशा व्यंजन के नीचे लगता है। स प्लस रू, सू से सुराही। ऊ, बड़ा ऊ से हम बोलते समय खींचते हैं, यह भी व्यंजन के नीचे लगता है। ज प्लस ऊ से बना जू से जूता। अब यहाँ हम देखेंगे री भी हमारे व्यंजन के नीचे लगती है। क प्लस री, क्री से बना कृष्ण। ए की मात्रा कैसी होती है? एक सीरो रेखा होता है, उसके ऊपर एक लकीर होती है जो हल्की सी झुकी होती है। अब हम र प्लस ए लिखे तो र में कौन सी मात्रा लग गई? ए की, तो हम इसे पढ़ेंगे रे से बना रेल। ए के ऊपर एक डंडी, लेकिन इसकी मात्रा जब हम लिखते हैं तो सीरो रेखा के ऊपर दो डंडी होती है, यानी स्लीपिंग लाइन के ऊपर दो खड़ी रेखा हल्की सी झुकी। थ प्लस ए, तो थ में लगा दो मात्राएं ऊपर में सिरो रेखा के ऊपर, तो इसे हम पढ़ते हैं थैला। ओ सिरो रेखा के ऊपर एक खड़ी पाई जो हल्की सी झुकी हुई, और नीचे एक स्टैंडिंग लाइन खड़ी पाई, तो इससे बना मुंह, यानी म प्लस ओ, मुंह से बना मोर। औ की मात्रा कैसी होगी? सिरो रेखा के नीचे खड़ी पाई और ऊपर दो छोटी डंडी जो हल्की सी झुकी हुई। प प्लस औ, प से बना पौधा। तो शब्दों में स्वरों का प्रयोग मूल रूप में होता है, जैसे यानी हम स्वर का ही प्रयोग करते हैं, उनकी मात्रा का प्रयोग नहीं करते। ये शब्द कौन से हैं? ऐरावत मतलब हाथी। उपवन, ये हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जब इसका उच्चारण करते हैं तो यह स्वर से ही उच्चारित होती है, इसलिए हम इनके यहाँ पर मात्रा नहीं लगाकर स्वर से ही इनका प्रयोग करते हैं। उपवन, अनार, इमली। कुछ अन्य ध्वनियों का प्रयोग भी मात्राओं की तरह ही होता है, यानी हम मात्राओं की तरह कुछ और भी ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, जैसे अंग, जिसे हम अनुस्वार करते हैं। यह अ के ऊपर एक बिंदी के समान होता है, और व्यंजन में जब भी हम लिखते हैं तो बिंदी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। क प्लस अंग, कंग से कंघा। अंग, यानी यह एक आधी चंद्रमा होती है, उसमें एक बिंदी होती है, इसे हम पढ़ते हैं च प्लस अंग। चंग, यानी इसे हम अनुनासिक बोलते हैं। चांद, यानी जब हम बोलते हैं तो इसमें आवाज नाक और मुख दोनों से आती है। यह हमारे व्यंजन के बगल में दो बिंदी के रूप में लगा होता है, इसकी मात्राएं दो बिंदियों के रूप में होती है। त प्लस अ, त, प्रातः। ये सिर्फ एक चांद होता है, इसमें बिंदी नहीं, तो एक लकीर ऊपर चांद। हम कैसे लिखते हैं? ड प्लस अ, डा से डॉक्टर, से हम डॉक्टर बोलते हैं, हिंदी में डॉक्टर लिखते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा वर्णमाला और स्वर तथा स्वरों की मात्राएं और व्यंजन के साथ स्वर का और स्वर की मात्रा का प्रयोग।